नमस्कार। एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग अभी जानते हैं कि पूरा ये भारतवर्ष जो है धर्मनिरपेक्ष देश यहाँ पर रहा है और यहाँ पे विभिन्न त्यौहार जो है हर एक स्कूलों में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसकी चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो है प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो या इसको धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो, हर एक जो है गतिविधि स्कूलों से प्रारंभ होती है। क्योंकि आज ये 25 दिसंबर को जो है पूरे भारतवर्ष में जो अलग डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी सिलसिले में मैं पड़ताल में मौजूद हूँ। ये आरएस इंटरनेशनल स्कूल के यहाँ पे प्रधानाचार्य, यहाँ पे जो व्यवस्थापक है या जो मैनेजमेंट है, तो उनसे वक्तव्य लेंगे कि आखिर में यहाँ पे जो बच्चों को प्रारंभिक जो है जो शिक्षा के साथ में नैतिक यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया जाता है, उसी तरफ पड़ताल में यहाँ पे मौजूद हूँ। पहले तो आपको शर्मा जी और एनसीआर हलचल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद क्रिसमस की। और आपका भैया चैनल अच्छा चले, सब्सक्राइब करें लोग, उनसे रिक्वेस्ट करो, क्योंकि आप कभी दिल्ली की खबरें, कभी अपनी कॉलोनी की खबरें, कभी सब चीज़ों को कवर करते हैं आप। तो सब लोगों से निवेदन है कि भैया शर्मा जी के एनसीआर हलचल को सब्सक्राइब करें। अभी ये बताइए, अभी ये जो त्यौहार अभी क्रिसमस का भी जो है पूरे चर्चित में है, तो अपने क्रिसमस डे के अलावे और जितने भी हमारे जो सनातन धर्म जितने भी त्यौहार हैं, क्या उसको भी बराबर से प्राथमिकता दे रहे हैं या उसको किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। और जैसे कि हमारे भी जो हिंदू त्यौहार हैं, जो भी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, वो सब कराते हैं, हर प्रोग्राम को कराते हैं। जैसे अभी पीछे आपका दीपावली गई है, रक्षाबंधन गया है, जो भी चीज़ें हैं त्यौहारी हम सनातनी सबको कराते हैं। और आज क्रिसमस का मतलब में आप आए तो आज बच्चों को क्रिसमस का भी कराया है। अच्छा मकसद ये मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस प्रकार से अभी जो है हमारे इसमें क्रिसमस त्यौहार को अपने प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये बाकी जो कि आपके स्कूलों में तो विभिन्न धर्म के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में उसको मंदिर ही कहा जाता है, हर एक धर्म को यहाँ पे सम्मान किया जाता है, उसको जो है एक तराजू में उसको तोल करके उसको शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। बाकी जो बच्चे अलग समुदाय से आते हैं उसको अपने बाकी अदर धर्म को सबको समानता का अधिकार में सबको एक नजर इसको जो किस प्रकार उसको बच्चों को प्रेरित करते हैं, उसको सब लोग उसको मिलजुल के उस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। बच्चे सबसे पहले तो बच्चे होते हैं भगवान का रूप, जैसा उनको ढालोगे वो उस तरीके से ढलेंगे। रही बात स्कूल की, स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, और सबसे प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए यही कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और आगे नाम अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। सबसे पहले तो ये। फिर स्कूल का मतलब होता है एक ड्रेस कोड होता है स्कूल का, उसमें ना कोई मोमडन होता है, ना कोई मतलब कम्युनिटी कोई नहीं होती है, सब समान होते हैं। ड्रेस कोड इसलिए लागू होता है, तो बच्चे सभी खुश रहते हैं हर चीज को करके। नहीं सर, हमारा सवाल ये था कि बाकी जिस प्रकार से हम लोग जो हिंदू धर्म में होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं और ये भी क्रिसमस डे मना रहे हैं, बाकी जो अदर जो धर्म के जो बच्चे हैं उसको कैसे प्रेरित करते हैं, उसको कैसे क्या मैसेज देते हैं हम लोग? नहीं, हमारे यहाँ तो होली भी मनाई जाती है, दीपावली भी मनाई जाती है, सारे जो जितने भी बच्चों के वो है सबको ही करा जाता है। बाकी कुछ मोमडन कम्युनिटीज है जैसे, तो उनके ऐसे त्यौहार नहीं होते जो स्कूलों में सेलिब्रेट किए जाए, जो मेरा अपना व्यू है। बाकी बच्चे सब इंजॉय करते हैं, सब चाहे मोमडन बच्चे हों, चाहे जैसे भी हमारे विराजात जो कोई भी कम्युनिटी हो, सब इंजॉय करते हैं हर त्यौहार को बच्चे। 25 दिसंबर हमारे हिंदुस्तान के लिए ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के अंदर जो होता है, हमारे अभी आपने सुना होगा ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। गुड भाई, ये शहीदी दिवस के ये आरएस इंटरनेशनल के प्रबंधक हैं गुड्डू यादव जी। ये शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और इसमें आज इनका वाकई अपने स्कूल में कुछ कार्यक्रम ये 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में रखे थे। तो हमारा तो उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम का हम जो नारा देते हैं, लेकिन कुछ हमारे महापुरुष हैं, उनके त्याग और बलिदान को झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर जी की आता है। अभी जो 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में
उन नन्हे साहबजादों ने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो बलिदान दिया था उसको भुलाया नहीं जा सकता। और मेरा तो ये मानना है कि इन बच्चों को उससे अवगत कराना चाहिए। आपका इसमें क्या विचार है? पहले तो मास्टर धन्यवाद फिर से आपके चैनल का, शर्मा जी के और आपका। आज शहीदी दिवस भी है। गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों को शायद दीवार में चिनवाया गया था, तो उनसे बच्चों को प्रेरित होना चाहिए। खैर बलिदानी तो बहुत हुए हमारे देश में, चंद्रशेखर आजाद हुए हैं, उधम सिंह हुए हैं, और बहुत लोग हैं। हमारा देश बलिदानियों का रहा है, त्याग और तपस्या और बलिदान पे ही हमारा देश का यूनिटी का हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में एक यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकता बहुत है हमारे देश के अंदर, मजबूताई से खड़ा होता था आदमी। महात्मा गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मतलब मैं इतने लोगों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता इतनी लंबी फेरिस्त है। जैसे गुड्डू भाई, मैंने कहने का मतलब ये जो दिसंबर का जो पखवाड़ा 20 दिसंबर से लेके जो हमारे देश में एक क्रिसमस का एक ऐसा धूम मचता था कि इन बलिदानियों को भुला दिया गया था। लेकिन आज के माहौल में चारों तरफ हमारे गुरु तेग बहादुर जी के उन नौजवानों, जो उनके बच्चे छोटे छोटे थे, जो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जितने भी स्कूल और संस्था, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके बाहर जाके उन बच्चों को उसमें भी अवगत कराया जाए। नहीं, ये एक आश्चर्य की बात है, मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो चीज हमारे देश में हुई है, जैसे गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों को दीवार में चिनवाया गया था, उसको हम भूल कर उसको बढ़ावा ना देके हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। ये पश्चिमी देशों की हमारी जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिम के देश को संस्कृति। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए जो हमारे देश के बलिदानी थे, शहीदी दिवस पहले मनाया जाए, उसके बाद में क्रिसमस का करा जाए। मेरा मानना तो बहुत बढ़िया। ये हमारे गुड्डू भाई थे, इनका भी मत यही था। नहीं, हम लोग दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम ने इस बार हर स्कूलों में इस शहीदी दिवस, हमारे जो बलिदानी थे, जो हमारे देश के लिए त्याग और तपस्या किए, उनको सही मायने में उनका दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए। जिसके इनका भी वक्तव्य आप लोगों ने सुना, आप इससे सहमत भी हैं? बिल्कुल जी, मैं ये कह रहा हूँ, चलो आप ये बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट करते हैं, ये 25 तारीख का क्रिसमस का पहले एंटरटेनमेंट सही लगता है मैं तो जी। ये शाम के टाइम हो जाए तो ठीक है, पहले स्टार्ट अगर करते हो आप दिन की, तो पहले शहीदी दिवस कैसे करें। बिल्कुल, मेरा मानना तो ये है, स्टार्ट अगर आप दिन की कर रहे हैं 25 तारीख की, 25 दिसंबर की, तो इसको शहीदी दिवस के रूप में करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर हो। बहुत बढ़िया। और ऐसे एक हमारे, देखिए मैंने अभी पहले भी बोला, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे देश की पहचान है। वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व का, सारा विश्व हमारा परिवार है, उसका हम नारा भी देते हैं। आज कल तुलसी दिवस के रूप में भी पूजन किया जाता है। सर्वधर्म समभाव के अंदर भगवान कृष्ण की जो तुलसी से बहुत, आप वृंदावन तो गए ही है भाई साहब? वृंदावन गया हूँ एक बार, तो राधे राधे बोलते हैं, राधे बोलते हैं। तो कृष्ण जी तुलसी से कैसे बिना अवगत रह सकते हैं? तो ये भी तो बात है। तुलसी विवाह के बारे में थोड़ा सा सुना, लेकिन ये तुलसी दिवस के रूप में ये 25 दिसंबर को याद भी कर रहे हैं। और सब मिला जुला के हम वो शहीदी दिवस, ये जो पखवाड़ा चल रहा है, उस पे अपने बच्चों को, आप अपने स्कूल में बच्चों को इससे शिक्षा देने के, इसके बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करवाइएगा। ये आप लोग से मैं तो सबसे कहूँगा, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावक हैं, स्कूल के कर्मचारी हैं या टीचर हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, एक 25 तारीख को क्रिसमस के रूप में ना लेके ज्यादा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाए। बिल्कुल। और जैसे आपने अभी तुलसी के बारे में बताया था, उसपे अपनी संस्कृति को अपनाएं। ये हमारी संस्कृति है, हम दूसरे के सम्मान करते हैं। हमें एपीजे अब्दुल कलाम को भी सम्मान जी जी जी। हमारे लिए धर्म जानते क्या है? इंसानियत है। इंसानियत के नाम में, जैसे अभी हमने ये जो शहीदी दिवस वाला जो थीम चल रहा है, अभी हम लोग शीशगंज गुरुद्वारा भी जाएंगे, हमारी टीम जाने वाली है। उसके हम हमारे देश के बलिदानियों ने इस देश के लिए क्या क्या बलिदान किया, क्या क्या त्याग किया, उसके थीम को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिसमें आपका प्रयास भी है। इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। अपने बच्चों के अंदर भी ये भावना भरेंगे। आपने वादा भी किया है। कुछ बच्चों से हम पूछेंगे रैंडमली कि उनके बारे में कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो हमारी टीम उनको अवगत कराएगी। और अगले साल से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इस क्विज में कोई भी आयोजन होगा,
अगर जो बच्चा जवाब देगा, हमारी दिल्ली एनसीआर टीम उनको प्रोत्साहित करेगी, हम उनको पुरस्कार देंगे। और ये हमारे देश के भविष्य हैं। और आप, स्कूल एक मंदिर के समान होता है। जो आप कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और आपने समाज, अपने कॉलोनी के लिए भी करते रहते हैं समय समय पे। देखिए, इसके लिए हम आपको प्रशंसा करते हैं। और हमारे अनिल जी हैं, 1 मिनट सोमवीर भाई जी से आप एक बताओ, शहीद, ये हमारे टीम के लिए मेंबर है, एक बहुत आपकी टीम अच्छे सहयोगी हैं। शहीदी दिवस के बारे में आप क्या बच्चों को बताएंगे? शहीदी दिवस के बारे में मैं जो है बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह के विचार पत्र थे जी, जोरावर सिंह जी मदेसी थे, उनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। वो इसलिए चिनवा दिया जो हमारे मुगल शासक थे जी, मुगल शासकों ने कहा कि या तो आप धर्म को परिवर्तन करो, यानी कि धर्म को चेंज करो, हमारे धर्म में विलय हो जाओ, नहीं तो आपको जिंदा चुनवा दिया जाए। अच्छा, ये हकीकत घटना है, ये चिनवा दिया जाएगा। ये क्या है, ये क्या है? उन्होंने मरते दम तक, जो 9 साल के थे, 14 साल के थे, 7 साल के थे बच्चे, उन्होंने मरते दम तक धर्म को परिवर्तन नहीं किया, अलग धर्म में नहीं गए, लेकिन जिंदा वो दीवारों में चिनवा दिए गए। ये उनके बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हम शहीदी दिवस के जैसे कि अभी संक्षेप में भाई सोमवीर जी भी बताए, और हमारे प्रधान जी का भी कहना है कि अपने देश की संस्कृति और त्याग और बलिदानियों को याद करते रहे। जो देश अपने पूर्वजों, अपने त्याग और बलिदानियों को भुला देता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। ये बात सत्य है। अगर हमारे इस कार्यक्रम में अब हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी आपको बताएंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बर्ताव लिया, यहाँ के जो आरएस इंटरनेशनल के जो जाने माने के जो प्रतिष्ठित स्कूल है उसके वक्तव्य हम लोग जाना। बाकी हमारे सहयोगियों ने बखूबी तौर से आज के ये जो दिनों के बारे में बताया कि शहीदी दिवस कैसे मनाए जाते हैं, साथ में जो है इसके अलावा जो है तुलसी दिवस के बारे में बताया, और क्रिसमस डे भी। यहाँ पे हर एक त्योहार को यहाँ पे जो है एक समानता का अधिकार समान रूप से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि उन्होंने बताया। बाकी आज के इसे खास प्रोग्राम में लेकर के आपका क्या नजरिया है, आप लोग अपना अनुभव और आप इनके बातों से कितना सहमत है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के बने रहिए एनसीआर हलचल में। बहुत बहुत धन्यवाद।